तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय ट्यूशन। आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा लीट के लिए किस किस डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है, किस किस डॉक्यूमेंट्स का जरूरी है वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी बच्चे हरियाणा से डिप्लोमा, अगर आप किसी भी विषय से डिप्लोमा कर रहे हैं, फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, या अगर आप डिप्लोमा पास आउट हो दोस्तों, अगर आप हरियाणा से बीटेक करना चाहता हूँ लीट के थ्रू, तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड एंड बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हरियाणा लीट के लिए जो बच्चे बीटेक करेंगे हरियाणा से, उस बच्चे का क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जब आप काउंसलिंग करोगे, उस टाइम आपके पास किस किस डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, किस किस डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरी पड़ेगा, वो आपको एट ए टाइम कैसे रखना है, क्या कुछ रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों मैं वीडियो में आपको सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा भी। तो जो बच्चे हरियाणा से हैं, अगर आप हरियाणा के आउटसाइड बच्चे हैं, दिल्ली हो गए, यूपी हो गए, अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, तो वो भी बच्चे इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना, क्योंकि उसके लिए कुछ अलग एक दो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा और बतलाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखना। अगर आप हरियाणा से बीटेक करना चाहते हैं लीट के थ्रू, अगर आप हरियाणा से बीटेक 4 साल का करना चाहते हो जेई मेंस के थ्रू या 12th के थ्रू, तो आपके लिए ये भी वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोनों का जो डॉक्यूमेंट्स है अप्रॉक्स सेम ही रिक्वायरमेंट होता है, बीटेक 4 ईयर या बीटेक 3 ईयर। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर कोई क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट करना। मैं आपके लिए हरियाणा लीट के रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन A to Z टाइम टू टाइम आपको देता रहता हूँ। और दोस्तों कोई क्वेरी हो हरियाणा लीट के रिगार्डिंग, डिप्लोमा एग्जाम रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, तो नीचे आप कमेंट करना। उसके लिए स्पेशल वीडियो या आपके साथ स्पेशल डिस्कशन भी कर लिया जाएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हो, अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों अगर आप पहले उसे ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ भी पूछ सकते हो दोस्तों। तो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की ओर। दोस्तों मैं बता दूं कि जो आप हरियाणा लीट का फॉर्म अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, सबसे पहले उनमें 5-6 डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले ज़रूरी है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स है आपकी मार्कशीट। अगर आपने 10th कर रखी होगी या 12th, आपने दोनों ऑलरेडी कर चुका होगा, 10th भी किया होगा, 12th भी किया होगा, तो आपको सबसे पहले 10th और 12th का जो मार्कशीट होता है, जो आपको स्टेट गवर्नमेंट से किए होगे तो स्टेट गवर्नमेंट का मार्कशीट, अगर आप सेंट्रल से CBSE से किए होगे दोस्तों, तो CBSE का जो 10th और 12th का मार्कशीट होता है, आपको सबसे पहले इसका नेसेसरी है। जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो पहले इस डॉक्यूमेंट्स का आप सबसे पहले इसे आप ख्याल रखना, दिमाग में सेटअप करके रखना कि इस डॉक्यूमेंट चाहिए। तो 10th का जो मार्कशीट या 12th का मार्कशीट, या अगर आपके पास दोनों है, अगर आपने 10th भी कर रखा है, 12th भी कर रखा है, ठीक है, फिर भी आप डिप्लोमा किए हो 10th के बेस पे, तो आपको दोनों चाहिए, 10th प्लस 12th का मार्कशीट चाहिए। अब दोस्तों सेकेंड बात करते हैं हम लोग। अब सेकेंड बात आती है दोस्तों आपका जो DMC के रिगार्डिंग। तो जो भी बच्चे डिप्लोमा कर चुके हैं, अगर आप डिप्लोमा के 6 टर्म के बच्चे हैं, अभी आपके पेपर नहीं हुए हैं, अगर आपके पेपर होते भी है तो आपके रिजल्ट बहुत दिन 1 महीना अप्रॉक्स लग जाते हैं। तो अगर आपके DMC आने में 6 से 7 महीने तक लग जाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप DMC सारे इकट्ठा कर ले। अगर आपने कॉलेज से आप DMC नहीं लेकर आए हैं दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं, आप सारे सेमेस्टर का DMC अपने पास अभी से इकट्ठा करना चालू कर दे। अगर आप पास आउट बच्चे हो तो आपके पास डिग्री भी, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी आ गया होगा, और आपके पास एक प्रोविजनल होता है दोस्तों, वो भी आ चुका होगा, तो अच्छी बात है। अगर आप रेगुलर बच्चे हो, अभी जो रेगुलर बच्चे हैं 6 सेम के बच्चे, उनके पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, तो मैं उससे बताना चाहता हूँ कि आप 5 सेम का डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है या DMC है 5 सेम का, वो अपने पास इकट्ठा रखें। और 6 सेम का दोस्तों आपका जो ऑनलाइन रिजल्ट आता है, आपको वो अटैच करना है। जो रेगुलर वाले बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ। 5th सेम DMC, इस बात को आप समझो अच्छे से दोस्तों। 5th सेम तक DMC आपका ओरिजिनल चाहिए, जो आपने डिप्लोमा में पास आउट किया है, जो आपका ऑल क्लियर DMC। और 6 सेम का दोस्तों आपका DMC बहुत डिले आता है, 1-2 मंथ DMC में लग जाता है, डिप्लोमा में तो आपके 6-7 मंथ लग जाएंगे, तब तक आपका लीट का फॉर्म भी निकल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 5 सेमेस्टर का DMC अपने पास इकट्ठा रखें। और 6 सेमेस्टर का क्या करना है मैं वो बताता हूँ। 6 सेमेस्टर का आपका जो ऑनलाइन रिजल्ट आएगा, उसका फोटोकॉपी आप निकलवा लेना और उसको साथ में रखना है। तो सेकेंड आपका डॉक्यूमेंट्स यही है, आपके पास DMC होना चाहिए। और या DMC आपके पास नहीं है तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक प्रोविजनल, अगर आप किसी बच्चे का DMC खो गया है, गुम हो गया है, तो आप DMC कॉलेज से आप ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक आता है, आप अपने कॉलेज से जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद उसके 1-2 दिन बाद, ठीक है, आप प्रोविजनल बनवा सकते हो। देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है।
तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। इसके अंदर क्या कुछ होता है मैं सारा कुछ बता देता हूँ दोस्तों। इसके अंदर आपका जो ओवरऑल डिप्लोमा होता है, इसमें शो किया जाता है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ओवरऑल डिप्लोमा में कितने % कितने मार्क्स आए हैं। तो अगर आपके पास डीएमसी नहीं है, डीएमसी गुम हो चुका है या कुछ भी हो चुका है डीएमसी के साथ प्रॉब्लम, तो आप एक बार प्रोविजनल बनवा सकते हो कॉलेज से। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोविजनल आपका कॉलेज से बन जाएगा एट ए टाइम, हैंड टू हैंड बनता है प्रोविजनल, ठीक है। अगर आपके पास डीएमसी है तो दोस्तों तो आप डीएमसी लगा देना, 5 सेमेस्टर का डीएमसी प्रोविजनल। अगर आपके पास डीएमसी गुम हो चुका है, डीएमसी नहीं है किसी कारण बस कहीं और है, आप कहीं और ट्रैवलिंग कर रहे हो, अगर आप कहीं और रहते हो तो आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करो और वहाँ पे एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, आप हैंड टू हैंड बनवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज है। सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में प्रोविजनल बन जाएगा। अगर आपके पास प्रोविजनल उपलब्ध होगा दोस्तों तो आप डायरेक्ट प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दोगे और इसमें किसी डीएमसी का जरूरी नहीं पड़ेगा, ना आपका कोई ऑनलाइन रिजल्ट का, सिर्फ आप एक प्रोविजनल उसमें लगा देना, किसी डीएमसी का जरूरी नहीं पड़ेगा। और जो बच्चे पास आउट है उसके लिए सोल्यूशन देखो, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको एक डिप्लोमा का जो एक डिप्लोमा का जो डिग्री होता है जो आपको 1 साल या 6 मंथ बाद मिलता है, उस डिप्लोमा का वो आप अटैच कर सकते हो। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर परसेंटेज आपकी शो करती होगी नीचे में, तो आप उस डिप्लोमा सर्टिफिकेट को अटैच कर सकते हो, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट को अटैच नहीं कर पाओगे तो 6 सेमेस्टर का डीएमसी एक और आपके पास सोल्यूशन है। जो पास आउट बच्चे उनके लिए मैं बता रहा हूँ, 6 सेमेस्टर का डीएमसी आप वो भी अटैच कर सकते हो, वो भी चलेगा, वो भी रन करेगा। क्योंकि जो 6 सेम का डीएमसी होता है दोस्तों, जैसे आपको अभी मिलेगा उसके नीचे सारा कुछ डिटेल में दिया रहता है कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड और डिप्लोमा में कितने % आए, सब कुछ नीचे डिटेल में शो किया रहता है। तो जो भी पास आउट बच्चे हैं उसके पास डिप्लोमा नहीं है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है उसके साथ, तो वो 6 सेम का डीएमसी सिर्फ सिंपली अटैच कर देना अपने रजिस्ट्रेशन टाइम, तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट्स का डाउट क्लियर हो पाया होगा। अब थर्ड का बात करते हैं दोस्तों देख सकते हो एक स्टूडेंट का है जिनके पास वो पिछले ईयर का जो उसने एडमिशन लिया था, उन्होंने ऑनलाइन 5 डीएमसी अटैच की थी और एक ऑनलाइन का जो रिजल्ट आया था उनका फोटोकॉपी जीरोक्स अटैच किया था। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इनका नाम शो नहीं कर रहा, ब्लर कर रखा है, लेकिन इनके इसमें 71 मार्क्स आए थे, इन्होंने यही अटैच किया था। अब जैसे डीएमसी दोस्तों डीएमसी देख सकते हो, जो रेगुलर बच्चे को मस्ट डीएमसी अटैच करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 6 सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आया, 6 सेमेस्टर का डीएमसी भी नहीं आया होगा, ना आपके पास डिग्री होगा। तो जो रेगुलर बच्चे हैं उनको मस्ट 5 डीएमसी अटैच करना पड़ेगा और एक 6 सेमेस्टर का ऑनलाइन रिजल्ट। अगर आपके पास डीएमसी कोई गुम हो चुका है तो आप प्रोविजनल अटैच कर सकते हो अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करके बनवा के। अब दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, ये सारे सेमेस्टर का बच्चे डीएमसी अटैच किया था जो स्टूडेंट है। अब दोस्तों एक और डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, जो मेन डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड। आप कोई एक अपना प्रूफ एज ए प्रूफ अटैच कर सकते हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है। आपको पास में रखना है और आपको अपलोड करना पड़ेगा उस टाइम में। तो ये थर्ड डॉक्यूमेंट्स था आपका। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग फोर्थ डॉक्यूमेंट का। देख सकते हो इस बच्चे का, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स। अब दोस्तों अब जो ये डॉक्यूमेंट्स हरियाणा वाले के लिए और जो बच्चे आउटसाइडर हरियाणा है उनके लिए था। अब जो बच्चे आउटसाइड हरियाणा है या जम्मू कश्मीर साइड के हैं उनके लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मैं बताता हूँ। जो जम्मू एंड कश्मीर साइड का है उनका एक रजिस्ट्रेशनल सर्टिफिकेट बनेगा, मतलब जहाँ का वो निवासी है वहाँ का बनेगा सर्टिफिकेट, ताकि वो सर्टिफिकेट देंगे तो उसका अलग से एक रिजर्वेशन आता है, उसके साथ उसका एडमिशन हो जाएगा। और जो झारखंड साइड के बच्चे, जम्मू कश्मीर साइड के बच्चे हैं, उनका एक रजिस्ट्रेशनल सर्टिफिकेट, अपना आवासीय सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी एज ए जनरल में काउंट होते हैं, लेकिन उसका एक थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है जो झारखंड साइड, जो जम्मू कश्मीर साइड और जो श्रीनगर साइड के, हिमाचल साइड के बच्चे, उनका थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम जो ऑल ओवर इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट है उनको क्या करना पड़ेगा। उनको दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशनल सर्टिफिकेट, मतलब अपना जो आप कहाँ के निवासी है वो और जातीय आवासी है, दोनों आप एक बार बना के अपने पास रख लेना, इसका भी नेसेसरी पड़ता है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स से आपका जो हरियाणा लीड के टाइम जो रिक्वायर होगा, मैंने आपको बताया 4-5 डॉक्यूमेंट्स है, ये आपके शुरू टाइम में, रजिस्ट्रेशन टाइम में बहुत नेसेसरी है। और आप सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी से ही इकट्ठा करना चालू कर दे। अगर आपका डीएमसी कहीं और है, अपना आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आपके पास 10th 12th का मार्कशीट नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सारा कुछ इकट्ठा कर ले टाइम से पहले, क्योंकि आपके पास बहुत कम ही समय मिलेगा हरियाणा लीड का फॉर्म अप्लाई करने का। और जो बच्चे आउटसाइड बच्चे का सेम प्रोसीजर था, और 2-3 डॉक्यूमेंट्स उसका मैं बता दिया, जो रजिस्ट्रेशनल सर्टिफिकेट और जातीय आवासीय, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको रिक्वायर्ड है तो वो अपना इकट्ठा कर ले। और जम्मू के बच्चे हैं, जम्मू साइड के बच्चे हैं, ठीक है, श्रीनगर साइड के बच्चे हैं तो उनका मैं बता दिया है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। क्योंकि जम्मू साइड के बच्चे कुछ JNK साइड के बच्चों को कुछ डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, मतलब कुछ परसेंटेज का उसका रिलैक्सेशन मिलता है उसका डेट,
आपका उसका एडमिशन होता है, और वो खुद इसका फ़ी चार्जेस कम है। और जो हरियाणा के बच्चे हैं, जो SC ST हरियाणा के बच्चे आते हैं, उससे एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो वीडियो वॉच करते हैं जो हरियाणा के SC ST के बच्चे हैं, उनका एक छोटी सी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जाति जो कास्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो बनवा लें, ताकि आप वो बनवा लोगे दोस्तों तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि जो आपका सेमेस्टर फ़ी है एकदम से हाफ से भी कम हो जाएगा। जैसे कि YMCA में 45,000 फ़ी है, तो आपको मात्र 20 से 25,000 ही पेड करना पड़ेगा। अगर आपके पास वो है तो आपको बहुत बेनिफिशियल, आपको सेमेस्टर फीस एज ए BTech पेड करना पड़ेगा, तो वो आप बनवा लेना, आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो हरियाणा के ST SC बच्चे, उसके लिए सिर्फ ये नियम फॉलो करता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर जब आप काउंसलिंग करोगे तो काउंसलिंग में भी ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होगा, और इसके अलावा 3-4 डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग टाइम में आपको अलग से देना पड़ेगा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा कि काउंसलिंग टाइम में आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायर पड़ता है, किस किस स्लिप का रिक्वायर पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर आप 3-4 फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट या रंगीन फ़ोटो आप अपने पास रखना, ताकि अपलोड करने में दिक्कत ना हो। सिग्नेचर भी अपलोड करना पड़ता है, तो इसका भी आप ख्याल रखना। तो दोस्तों कोई क्वारी हो तो नीचे आप कमेंट कर देना। अगर आप मुझे फॉलो नहीं किए हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि काउंसलिंग के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, क्या कौन सा फीस स्लिप आपको रखना है, साथ में क्या कुछ करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, आपको उसका डाउट क्लियर कर देंगे। अगर कोई क्वारी हो तो नीचे आप कमेंट करना। सो टेक केयर एंड बाय।